भारत सरकार ने इस वर्ष का जो नागरिक सम्मान घोषित किया है, उसमें लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर जी को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। दरअसल मंगरुआ ने विगत 30 दिसंबर को ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था, जिसमें मंगरुआ ने कहा था कि भारतीय पत्रकारिता के कबीर सुरेंद्र किशोर जी को पद्म सम्मान क्यों नहीं और कब तक। अब पोस्ट तो लिख दिया मंगरुआ ने, किसी काम में व्यस्त हो गया होगा, दिन भर सोशल मीडिया से दूरी रही, लेकिन जब रात में सोशल मीडिया पर लौटा तो तमाम तरह के लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे। कोई ये कह रहा था कि सुरेंद्र किशोर जी पद्म सम्मान स्वीकार करेंगे ही नहीं। कोई ये कह रहा था कि जो सुरेंद्र किशोर को जानता है वो ऐसी बात कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि सुरेंद्र किशोर जी ने भी लिखा कि यदि आप हमारा भला चाहते हैं, यदि आप हमारे अपने हैं, तो कृपया कृपया करके पोस्ट हटा लीजिए। लेकिन मंगरुआ को जानने वाले लोग ये बखूबी जानते हैं कि जब लिख दिया तो लिख दिया, कह देने के बाद पीछे हटना अमूमन नहीं हो पाता है। लेकिन देर रात तक मंगरुआ को ये लगा कि सुरेंद्र किशोर मंगरुआ के लिए सिर्फ पत्रकार नहीं है, वे गांव जवार के हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। उन्होंने जब कहा है तो हटा देना चाहिए। बड़े असमंजस की स्थिति थी, बावजूद इसके मंगरुआ ने पोस्ट को डिलीट नहीं किया, हाइड कर दिया। जब नागरिक सम्मान की घोषणा हुई, उनका नाम आया तो मंगरुआ से ज्यादा खुश कौन होगा, क्योंकि मंगरुआ के लिए सुरेंद्र किशोर जी को पुरस्कार मिलना दरअसल अपने बुजुर्ग, अपने ग्रामीण, अपने जवारी का सम्मान होना है। एक बार फिर से मंगरुआ ये बात दोहराना चाहता है, वे बड़े पत्रकार हैं, अपनी ईमानदारी और गांधीवादी जीवन शैली और प्रामाणिकता से अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। लगभग आधी सदी से ज्यादा का उनका पत्रकारिता का जीवन रहा है। ये सब बातें रही होंगी, लेकिन मंगरुआ के लिए सुरेंद्र किशोर अपने घर के बुजुर्ग हैं और इस नाते मंगरुआ खुश है। हाँ, उनके प्रति ये आकर्षण जरूर रहा है कि वे और उनकी पत्नी जब काश आंदोलन में न सिर्फ सक्रिय रहे बल्कि जेपी के आत्मीय भी रहे, और उनकी पत्नी तो जेल भी गई और सुरेंद्र किशोर को डायनामाइट कांड में छुप छुप के इधर उधर समय काटना पड़ा। आखिरकार सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। आपातकाल खत्म होता है, पत्नी जीविकोपार्जन के लिए शिक्षक बन जाती हैं, लेकिन सुरेंद्र किशोर को जेपी की सीख याद रही होगी। राजनीति में प्रवेश नहीं करते हैं बल्कि सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं और पत्रकारिता को अपना पेशा बनाते हैं। तो जैसा कि मंगरुआ कह रहा था कि उनके पत्रकारिता पर बोलने का साहस मंगरुआ को नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे, उनके समानांतर, उनके समकालीन, उनके बराबर के लोग, उनके आगे वाली पीढ़ी, उनके पीछे वाली
तत्काल पीछे वाली पीढ़ी, लेकिन मंगरुआ उनके गांव को लेकर बात करना चाहता है और यही कहेगा कि मंगरुआ दिघवारा ब्लॉक के बोधा छपरा का रहने वाला है और सुरेंद्र किशोर जी छपरा के दरियापुर ब्लॉक के भरापुर गांव के। इस नाते जवारी हैं। जिस तरह से मंगरुआ के दिल में गांव धड़कता है, उसी तरह भले ही वो पटना में रह रहे हों, लेकिन उनका निवास स्थान जो वो बनाते हैं वो कुर्ची के समीप एक गांव को ही बनाते हैं। बहुत दूरी नहीं है पटना के उनके निवास स्थान से लेकर उनके गांव की, लेकिन बावजूद वो अपनी सुविधा के लिए वहां रहते हैं। अब पटना में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि गांव को याद नहीं करते हैं। यही मंगरुआ के लिए सुरेंद्र किशोर का होना और उनसे सीखने का विषय है। जिस तरह मंगरुआ का मन दिल्ली में रहते हुए गांव में बसता है, उसी तरह उनका भी मन गांव में बसता है। और गांधी 150 पर मंगरुआ ने 150 गांव की कहानी कही थी। उस कहानी के कुछ हिस्से को मैं आपके सामने रखता हूं। लिखते हैं, मेरा गांव बदल रहा है, बल्कि बहुत कुछ बदल चुका है, बदलाव जारी है और भी बदलेगा। वैसे तो देश के अन्य गांव भी बदले हैं, पर मेरे गांव में बदलाव की गति थोड़ी तेज है। और इसका मुख्य कारण वो बताते हैं गांव के बाजार को, लेकिन साथ साथ ये भी बताते हैं कि गांव अभी बाजार नहीं हुआ है। गांव में बदलाव, गांव की सड़कें, गांव का मुख्य मार्ग, नेशनल हाईवे, पटना को दिघवारा से जोड़ने वाला पुल, कोई भी ऐसा गांव और इलाके का बदलाव सुरेंद्र जी के कलम से अछूता नहीं रहा है। हर छोटे बड़े बदलाव पर वो कलम चलाते ही रहे हैं। गांव के स्कूल की व्यवस्था, गांव की आर्थिक व्यवस्था, गांव का आचार व्यवहार, संस्कृति, पुरखे पुरनिया, हर विषय पर सुरेंद्र जी के पास कहने को बहुत कुछ है। और जब से गंगा नदी पर पुल बनाने की घोषणा हुई, वैसे तो पहले भी लिखते रहे कि यहाँ तक मामला पहुंचा है, केंद्र सरकार में फंसा पड़ा है, ये हो जाता तो अच्छा रहा था, लेकिन जब से काम शुरू हुआ है उस वक्त से इतने खुश हैं कि कहिए मत। और यह पुल है दिघवारा और दानापुर के बीच गंगा नदी पर। सुरेंद्र किशोर जी के गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी होगी दिघवारा की। लेकिन गांव में जो बदलाव हो रहा है और उसके कारण जो कुरीतियां पैदा हुई हैं, उस पर भी कलम चलाने से चूकते नहीं है। कहते हैं दो बातों की कमी जरूर खलती है, गांव में पहले जैसा आपसी सद्भाव नहीं है। दूसरी बात है कि बिहार में भले अब जंगल राज नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था को बेहतर करने की गुंजाइश बनी हुई है। तो मंगरुआ के लिए पद्मश्री सुरेंद्र किशोर जी का होना, उनको पद्मश्री मिलना, अपने गांव के किसी बड़े को सम्मानित किए जाने जैसा है। सरकार कोई भी रहे, लोग कह रहे हैं कि देरी से मिला है, लेकिन जब भी मिला देर आए दुरुस्त आए, और मंगरुआ खुश है। धन्यवाद।